महाराज जी के पास में एक जादुई शंख था। वो शंख ले जा करके और उस गरीब को दे दिया, कहा बेटा आज के बाद तेरी गरीबी मिट जाएगी, ये शंख ले जा और तेरे को जिस चीज की भी जरूरत पड़े तो इस शंख से मांग लेना। तू कहेगा पैसा चाहिए तो पैसा प्रकट हो जाएगा, तू कहेगा कि कपड़े चाहिए तो कपड़े प्रकट हो जाएंगे, जो जो तू मांगेगा वो प्रकट हो जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता से वो शंख ले जा करके जाने ही वाला था घर पे, लेकिन बीच में रोक के कहा कि रुक रुक भाई, एक बात ध्यान रखना, इस शंख से जो तू मांगेगा वो सब तुझे मिलेगा, पर इस शंख के साथ एक नियम है कि तू जो मांगेगा वो तो तेरे को मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। तेरे से दुगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब मेरे भाई बहनों, उसने जिंदगी में कभी वो शंख यूज नहीं किया, क्योंकि खुद की गरीबी रहे सो रहे, पर पड़ोसी की गरीबी नहीं मिटनी चाहिए, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए शंख को एक पेटी में बंद कर दिया, बढ़िया ताला लगा दिया और चला गया विदेश में कमाने के लिए। अब बहुत दिन हुए, महीने गुजर गए और इधर पत्नी को इन सब बातों का ध्यान नहीं था। दिवाली आई, सफाई करने लगी तो मेरे भाई बहनों वो शंख हाथ में आया उस पेटी में से। कहा अरे ये शंख इस पेटी में किसने रख दिया? ये जरूर मेरे पति की ही करामात होगी, उनकी करतूत होगी। इस शंख को, फालतू शंख को यहाँ पर रख दिया। अरे इसके बदले में कोई पैसे होते तो कितना बढ़िया रहता, बस मुंह से निकला और सामने पैसे प्रकट हो गए। अब पत्नी को लग गया ये तो जादुई शंख है, जो मांगो सब मिलता है, तो जो जो उसको चाहिए था सब उसको मिलता गया, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि पड़ोसी को दुगुना होना है। उसने तो सब कुछ जो जो चाहिए था वो सब मांग लिया। अरे मेरे भाई बहनों, अमीर हो गई, घर मकान गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। अब बहुत सालों बाद जब वो लौट करके आया अपने घर पर तो देख करके चकरा गया कि जहां कल झोपड़ी थी वहां पर बहुत बड़ा बंगला है। जहां खुद की पत्नी फटे कपड़ों में घूमती थी, अब पूरे स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई है। एक बार तो पहचान ही नहीं पाया कि मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है या क्या है मेरे भाई बहनों। लेकिन जब दृष्टि पड़ी पड़ोस के यहाँ पर तो वैभव अपने घर से भी दुगुना वहां पर, वो तुरंत समझ गया कि उस पत्नी के हाथ में ये शंख लग गया है, उसी की ये करामात है मेरे भाई बहनों। उसी समय घर पे गया, पत्नी से पूछा तूने शंख से मांगा? कहा हाँ, और आप भी कितने भोले हो, अरे ऐसा जादुई शंख हमारे पास था तो आप वहां विदेश में क्या लेने गए? बैठे बैठे जब सब मिल रहा है तो क्या जाने की जरूरत थी? मेरे भाई ने कहा अरे पागल है, तुझे नहीं पता कि हम जितना मांगते उससे दुगुना पड़ोसी के हो जाता है। इसलिए उसी समय उस शंख से कहा कि मेरे घर की एक मंजिल तुरंत नीचे गिर जाए। पड़ोसी के दो गिर गई। कहा मेरे घर का सोना गायब हो जाए। पड़ोसी के बेचारे जो पहले से रखा हुआ था वो भी गायब हो गया, दुगुना गायब हो गया। एक 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 करके सारी चीजें गायब कर दी और इतने में संतोष नहीं हुआ, यहां तक कह दिया कि मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी पूरा अंधा हो जाए। अब विचार करो, ये ईर्ष्या नहीं है तो और क्या है? इसी को तो ईर्ष्या कहते हैं। अरे भैया पड़ोस में नई कार आए ना तो उसके टायर की हवा निकालने की बजाय मन में ये विचार करो कि कार आई है तो कल को अपने घर पे भी कोई बीमार पड़ गया, आधी रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो कार तो आ गई, चलो यही कार अपने काम आएगी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए इमरजेंसी में यही काम आएगी। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है।